मन के अंदर जो विचार चलते रहते हैं तो उनको कैसे निकालें, मन को खाली कैसे करें। अगर हमारा मन खाली हो जाए तो फिर हम उसमें ऐसे विचार डाल सकते हैं जिसके हम अपने मन की बकबक को शांत कर सकते हैं। क्योंकि जो विचारों का तूफान हमारे मन में चलता रहता है तो उन्हें हम बहुत अच्छी तरह से रोक सकते हैं। और अगर एक बार मन की बकबक रुक जाए तो फिर हम मन से जो चाहे वही करवा सकते हैं। इसीलिए अगर आप मन की बकबक को शांत करना चाहते हैं तो फिर आप इस कथा को आखिर तक जरूर सुने। तो आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था और उसका नाम रतन था। मगर उसे एक परेशानी थी। उसकी समस्या ये थी कि उसका मन हर समय भटकता रहता था और उसके मन में हर समय ही कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते ही रहते थे। उसका मन कभी शांत होता ही नहीं था। वो जब भी सोचता कि मैं ये करूं तो वो कुछ अलग ही हो जाता था। कभी वो अपने अतीत के बारे में सोचकर दुखी हो जाता था कि आखिर मैंने उस काम को ऐसे कर दिया होता, उस काम को वैसे कर दिया होता, या फिर अपने भविष्य के बारे में सोचकर दुखी होता रहता था और डरता भी रहता था कि कहीं भविष्य में ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलत हो गया तो फिर लोग मेरा मजाक उड़ाने लग जाएंगे। और ऐसे ही कई नकारात्मक विचार उसके मन में हमेशा ही आते रहते थे। रतन हमेशा ही अपने इन नेगेटिव विचारों में खोया रहता था और वो अपने इन विचारों से मुक्ति भी पाना चाहता था। वो चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार ना आए, मगर हर समय उसके मन में ये विचार आते ही रहते थे और इसीलिए वो अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा दुखी था। तो फिर उसको किसी ने बताया कि अपने गांव से कुछ दूरी पर एक महात्मा जी रहते हैं और वह बहुत ही पहुँचे हुए हैं। वो तुम्हारी इस समस्या का हल जरूर निकाल देंगे। और फिर ये सुनकर रतन अगले दिन सुबह सुबह उस महात्मा के पास चला जाता है और फिर उसके पास जाकर उन्हें प्रणाम करता है और फिर अपनी सारी समस्याएं उन्हें बताता है। और वह महात्मा रतन की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और फिर रतन से कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। फिर ये सुनकर रतन कहता है कि हे गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत व खाली करना चाहता हूँ। गुरुदेव, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मन खाली और शांत कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे मन में हमेशा कोई ना कोई विचार आते जाते रहते हैं और मेरा ध्यान एक जगह नहीं टिकता है, जिसके कारण मैं दुखी और बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। मेरे मन में हजारों ही नेगेटिव विचार चलते रहते हैं। तो गुरुदेव, आप ही मेरी इस समस्या का हल करें। फिर उस महात्मा ने कहा कि किसी समस्या का हल तभी किया जाता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं, समस्या को ठीक से समझ जाते हैं और जान जाते हैं। आगे महात्मा फरमाते हैं कि तुम जिस मन को खाली करना चाहते हो, तो क्या तुमने उस मन को कभी थोड़ा बहुत भी समझा है या जाना है। फिर ये सुनकर रतन बोला कि गुरुदेव, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की थी, मगर मैं जितना इसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ तो मेरा मन उतना ही रहस्यमयी हो जाता है। फिर उस महात्मा ने रतन को एक घड़ा दिया और कहा कि जाओ और इस घड़े के अंदर छोटे छोटे पत्थर भर के ले आओ। और फिर वो लड़का वहां से गया और घड़े में छोटे छोटे पत्थर भर के महात्मा के पास आया और उस घड़े को महात्मा के पास रख दिया। फिर महात्मा ने उस लड़के से कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार समझो
और अब इस घड़े में और पत्थर डालो। फिर उस लड़के ने घड़े में और पत्थर डालने शुरू कर दिए और घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ था। इस कारण एक दो पत्थर डालने पर ही बाकी पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर महात्मा ने रतन से कहा कि जरा ध्यान से देखो, अब इस घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि इस घड़े में जितना आना था तो वो आ गया है और अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर और पत्थर डालने हैं तो फिर पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। फिर ये सुनकर रतन बोला कि गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या कहना चाहते हैं, मुझे क्या समझाना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से ही खाली कर देना चाहिए। और फिर रतन की ये बात सुनकर महात्मा मुस्कुराए और कहा कि पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो और उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर महात्मा ने रतन से कहा कि हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उल्ट है, क्योंकि एक घड़े को तो तुम पत्थरों से भर सकते हो मगर मन को विचारों से नहीं भर सकते, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। फिर ये सुनकर रतन ने कहा कि गुरुदेव, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही हैं, क्योंकि मन अगर खाली ही है तो फिर हम उसे खाली क्यों करना चाहते हैं, और फिर मन को खाली करने की क्या जरूरत है। फिर महात्मा ने रतन से कहा कि इस घड़े से एक एक करके पत्थर को बाहर निकालो। और फिर रतन ने वैसा ही किया जैसे महात्मा ने कहा। वो घड़े में से एक एक करके पूरे पत्थरों को बाहर निकालता रहा और फिर घड़ा खाली हो गया। फिर महात्मा ने उससे कहा कि देखा, जब तुमने एक एक करके पत्थरों को बाहर निकाला तो ये घड़ा खाली हो गया और अब तुम इसमें कोई भी पत्थर डाल सकते हो या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो। और फिर रतन बोला कि गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि मुझे अपने मन को खाली करना है। ये तो एक पत्थर है, इनको तो आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, मगर हे गुरुदेव, मैं अपने मन को खाली कैसे करूं। फिर महात्मा ने कहा कि इस घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। फिर ये सुनकर रतन ने कहा, गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर इस घड़े में एक पत्थर है तो फिर एक ही पत्थर निकलेगा, दो कैसे निकल सकते हैं। फिर महात्मा बोले कि ऐसा नहीं हो सकता है, मगर ऐसा ही करो कि इस घड़े में दो पत्थर डालो और चार निकालो। फिर रतन बोला कि महाराज, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये कोई चमत्कारी घड़ा तो है नहीं कि एक डालेंगे तो दो निकल आएंगे और दो डालेंगे तो चार निकल आएंगे। फिर महात्मा बोले कि ये घड़ा तो चमत्कारी नहीं है, मगर तुम्हारा मन तो चमत्कारी है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ दो विचार आते हैं, और फिर जब तुम उन दो विचारों को पकड़ते हो तो उसके साथ चार विचार निकलते हैं, और फिर ऐसे करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और फिर तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो। तो ये मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, मगर तुम्हारा मन कभी नहीं भरेगा। वो हमेशा खाली ही है, लेकिन वह खाली नहीं करता। ये इस मन की माया है कि सब कुछ है मगर फिर भी कुछ नहीं। फिर रतन ने कहा कि गुरुदेव, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा, और क्या इस मन के माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर महात्मा ने कहा कि इस मिट्टी के घड़े को आधा पत्थरों से भर दो। फिर रतन ने वैसा ही किया। फिर महात्मा ने कहा कि इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर को चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। और फिर रतन ने एक पत्थर निकाला और फिर उस पत्थर को महात्मा के सामने ही तराशने लगा
और पत्थर को तराशते समय उसे लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है, और फिर उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला, लेकिन उसे वो पत्थर भी पसंद नहीं आया। और फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, मगर वो तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया, उसका रंग अच्छा नहीं था। और ऐसा करते करते रतन ने सभी पत्थरों को बाहर निकाल दिया। और रतन को ऐसा करते हुए देखकर महात्मा बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। फिर महात्मा ने उससे कहा कि जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था, तो उस पत्थर को ये समझकर तराशो कि इस पत्थर के बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है, केवल यही पत्थर है तुम्हारे पास। फिर रतन ने वैसा ही किया, उसी एक पत्थर को लेकर तराशना शुरू कर दिया, और फिर उसने उस पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और उस महात्मा को पकड़ा दी। और फिर महात्मा से कहा कि गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था। फिर रतन की बात सुनकर महात्मा बोले कि जब तुम्हारे पास दूसरा कोई और विकल्प नहीं होता, तो फिर हम उस विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बना देते हैं। और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं, तो फिर हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनती भी नहीं, और हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोलकर रख देता है, और फिर एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों फालतू के विचारों में हम उलझ कर रह जाते हैं। फिर रतन बोला कि गुरुदेव, मुझे आपकी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं, मगर अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपा करके मुझे बताएं, मेरा मार्गदर्शन करें। फिर महात्मा बोले कि मन को खाली करना, साफ करना 1-2 दिन का काम नहीं है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? फिर रतन बोला कि हाँ गुरुदेव, मैं तैयार हूं। फिर महात्मा बोले कि मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। पहला तरीका कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए जो तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन महसूस करवाते हैं, क्योंकि अक्सर ही हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो कि हमसे पद और दौलत में ऊपर होते हैं, और इसी पद और धन के घमंड में वो अपने से नीचे लोगों को कुछ भी नहीं समझते। इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपने से छोटे लोगों को हमेशा यही महसूस कराते हैं कि आप कितने छोटे हैं, और इसी कारण वो लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते। और इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और घर के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो कि हमेशा हमें छोटा महसूस कराते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे लोगों के कारण तुम्हारे अंदर खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है, और तुम्हारे अंदर खुद के प्रति नकारात्मक भावनाएं पैदा हो जाती हैं, और फिर ये नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की ओर ले जाते हैं। फिर महात्मा ने दूसरा तरीका बताया कि तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को अपना मित्र बनाओ, जिनसे तुम कुछ सीख सकते हो और जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, और जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके और जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने पर तुम्हारी सहायता करे। क्योंकि कहा जाता है कि जैसी संगत तो वैसी ही रंगत। फिर महात्मा ने तीसरा तरीका बताया कि तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते हो, मगर तुम अपना भविष्य जरूर बदल सकते हो। इसीलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों पर, कामों पर ध्यान देना चाहिए जो कि तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन्हें तुम आज और अभी कर सकते हो। चौथा तरीका है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक भोजन खाओ, क्योंकि हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है
और हम जैसा खाना खाएंगे तो वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो फिर हमारा मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा। क्योंकि जब शरीर कमजोर और बीमार रहता है तो फिर मन में कई तरह के नकारात्मक विचार आते रहते हैं और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। महात्मा ने कहा कि पांचवा तरीका है कि रोजाना ध्यान करो, उस परमात्मा की भजन बंदगी करो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो और परमात्मा के नाम का सिमरन करो और ध्यान भजन बंदगी करते रहो। और सबसे अच्छा समय सुबह का है, जहाँ फिर रात को सोने से पहले का समय बहुत अच्छा है। लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहराई में उतरना है तो फिर सबसे अच्छा समय रात का ही होता है। और रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और बहुत गहरी नींद आती है। और ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो, जहाँ फिर तुम अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। क्योंकि इस तरह करने से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। और छठवां तरीका है कि तुम कई नई जगह पर घूम सकते हो, क्योंकि नई जगह पर जाने से ज्ञान की प्राप्ति के साथ मन को एक नयापन भी प्राप्त होता है। फिर महात्मा बोले कि मन के जाल में कभी मत फंसो और जीवन में ध्यान करना सीखो और अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ। फिर रतन को महात्मा की सभी बातें समझ में आ गई और फिर गुरु को प्रणाम किया और फिर वहां से अपने घर की ओर लौट आया।